अभी 1 महीने और 10 दिन बाद में मेरी जमानत हुई है। माननीय हाईकोर्ट का मैं धन्यवाद दूँगा, आभार व्यक्त करूँगा। और फिर से मुझे सशर्त छोड़ा है। फिर माननीय न्यायालय ने जो शर्त लगाई उसका पालना करेंगे। आगे की रणनीति का तो अभी 1 महीने बाद बाहर आया हूँ, तभी सब लोगों से बात करेंगे, सब लोगों से बैठूँगा, जो भी इनका आगे साथी जो तय करेंगे उसको। ऐसा क्या गुनाह कर देता आपने जेल जाना पड़ा? ये तो आप सबने देखा है, झालावाड़ के हो आप लोग। यहाँ एक जो घटना हुई, दुखद घटना, मैं एक यात्रा निकाल रहा था, जब मेरे को ये पता लगा कि भाई यहाँ दुखद घटना हुई। कुछ आदिवासी और दलित बच्चों की संस्थागत जो भ्रष्टाचार फैला हुआ झालावाड़ बारा में, इसके तहत उनकी मौत हुई है। मैं यहाँ आया, यहाँ एक धरना चल रहा था हॉस्पिटल के सामने, मैं भी उस धरने में शामिल हुआ। पता नहीं मेरे को अकेले को गिरफ्तार किया गया, बाकी किसी को गिरफ्तार नहीं किया। पहले मेरे पे 151 में मुझे पाबंद किया, फिर दूसरे दिन मेरे पे धाराएं लगाकर मुकदमा लगा के मेरे को जेल में डाला। अभी मैं पता करूँगा कौन वो षड्यंत्रकारी नेता था जिसके दबाव में आकर मेरे को मुकदमा लगाया। और अगर इसका भी हमें पता लगा जिसमें जो भी षड्यंत्रकारी नेता था तो उतना ही बड़ा हो, समय आने पर उसके हिसाब बराबर करेंगे। क्या सोचे समझे साजिश के तहत किया गया? बिल्कुल सोची समझी चाल। जब पहले दिन 151 में पाबंद किया, मैं शांति से वहाँ धरना दे रहा था। मेरे पे जो मुकदमा लगाया, वो मुकदमा ये लगाया, डीन ने, हॉस्पिटल का जो डीन था उसने लगाया कि सरकारी कर्मचारियों के साथ मैंने अभद्रता करी, उनके साथ हाथापाई करी। जबकि आपने वीडियो भी देखे हुए, आपने उस घटना स्थल का सबको पता है, कहीं भी मेरे आसपास तो कोई डॉक्टर या कंपाउंडर नहीं थे। अंदर इलाज चल रहा था, वो काफ़ी दूर थे और उनको वो लोग डिस्टर्ब कर रहे थे जो वहाँ जाके फोटो सेशन कर रहे थे, वहाँ जो फोटो खिंचवा रहे थे, वो नेता उनको डिस्टर्ब कर रहे थे। मैं तो बहुत दूर धरना देकर उन जो बच्चे जो डेथ हो गई थी उनके परिजनों के लिए मुआवजे की मांग कर रहा था। और मेरी तो मांग भी जो थी ये थी कि जिस तरह से आप अगर एरोप्लेन में मरने वाले धनाढ़ परिवारों को 1-1 करोड़ रुपये दे सकते हैं, आप सांप्रदायिक दंगों में मरने वालों को 50 लाख रुपये दे सकते हो। तो ये जो संस्थागत भ्रष्टाचार की वजह से जो बच्चों की बलि चढ़ी, उनके परिजनों को कम से कम आपको 1-1 करोड़ रुपये देना चाहिए। और ये दुर्भाग्य है, यहाँ से माननीय वसुंधरा राजे जी 2 बार मुख्यमंत्री रही और 89 से यहाँ लगातार सांसद है, 5 बार वो सांसद रही, उनका बेटा सांसद है। तो उनको आगे बढ़कर इनकी बच्चों के और परिजनों की मदद करनी चाहिए। अभी भी मेरी मांग है कि उनके परिजनों को कम से कम 50 लाख रुपये दें। मैंने लेकिन जेल में रहते हुए उनके जो बच्चे एक्सपायर हुए थे, डेथ हुई थी, उनके परिजनों के पास मैंने अपनी टीम के लोग भेजे थे और मैंने उनसे निवेदन किया था कि अगर वो साथ खड़े होने के लिए तैयार हैं तो मैं उनको आश्वस्त कर रहा था कि वो हम लोग वहाँ जयपुर ले जाके, मेरे पिताजी ने एक दिन का वहाँ सांप्रदायिक सांकेतिक धरना भी जयपुर शहीद स्मारक में दिया था, अगर वो बच्चे जाते तो वहाँ लगातार धरना चलता और 100% उसमें उनको कोई ना फायदा बड़ा मिलता। फिर मदद के लिए आगे आएंगे पिपलोदी गाँव के लिए? अभी मैं देखूंगा, क्योंकि वो बहुत डरे हुए हैं, वो किसी से बात करने के लिए तैयार नहीं। जब मैंने उनके पास आदमी भेजे तो वो तैयार ही नहीं थे बात करने के लिए। उनको डर था कि पता नहीं हमारे साथ प्रशासन क्या करेगा। फिर ऊपर का चुनाव आने वाला है, कहाँ का अंतर का चुनाव? अंतर चुनाव होगा तो चुनाव लड़ेंगे। पहले एक बार टीम से बात करेंगे और वहाँ की जनता से बात करेंगे। जनता का मन होगा और जनता अगर सम्मानजनक, जिस तरह से मेरे को छबड़ा की छबड़ा की जनता ने मेरी मदद करी, जिस तरह की देवली उनियारा की जनता ने मेरी मदद करी, एक बार छबड़ा में सर्वे करवाएंगे, छबड़ा में एक बार गाँव में जाके पता करेंगे। अगर जनता का मन होगा तो चुनाव लड़ेंगे। कौन सी पार्टी से? बीजेपी, कांग्रेस? मैं तो अभी निर्दलीय हूँ, निर्दलीय की तैयारी करेंगे, निर्दलीय लड़ेंगे।